हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंट से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। जैसे ही आप इस प्रीमिक्स को देखें उसके साथ ही अपना स्कोर ज़रूर कमेंट्स में बताएं। कोई डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। नाउ दिस क्वेश्चन इज रिगार्डिंग नीला कुरिंजी। अब ये फ्लावर्स होते हैं एंड यू नो व्हाट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट दीज फ्लावर्स, दैट दे ब्लूम वंस इन 12 ईयर्स। 12 साल में एक बार ही ये ब्लूम करते हैं एंड दीज आर लाइट ब्लू कलर फ्लावर्स। नीला जैसे नाम से ही पता चलता है ब्लू, तो ये लाइट ब्लू कलर के फ्लावर्स होते हैं और जैसे कम्प्लीटली मैच्योर होते हैं तो पर्पलिश सा कलर आ जाता है इनमें। ओके, एंड दीज आर ओनली एंडेमिक टू शोला फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स। सो लाइक आई सेड कि जो ये फ्लावर्स हैं यही नाम देते हैं नीलगिरीज को। ब्लू माउंटेन्स कहा जाता है उन्हें बिकॉज दे एक्चुअली हैड अबंडेंस ऑफ दीज फ्लावर्स, क्योंकि ये मिलते ही सिर्फ आपको वेस्टर्न घाट्स में है दीज आर। और नीलगिरी जो है उसका तो नाम ही इन फ्लावर्स के ऊपर है, पहली चीज़। उसके बाद ये हर साल नहीं होता, ये 12 सालों में एक बार होता है। तो ये हमारी स्टेटमेंट गलत हो जाती है। और ये इस बार क्यों न्यूज़ में है, हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है ना उसने इन फ्लावर्स को शेड्यूल 3 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर डाला है। तो कोई भी अगर इनके प्लांट्स को या फ्लावर्स को तोड़ता हुआ पाया जाएगा सो ही विल बी पेनलाइज्ड एज पर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। तो हमारी जो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट है वो सही हो जाती है, सेकेंड स्टेटमेंट जो है हमारी गलत हो जाती है। अब जब हम शेड्यूल 6 की बात करते हैं ना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, तो उससे भी हम प्लांट्स के साथ रिलेट करते हैं, लेकिन वो है कि अगर कोई प्लांट उसमें आता है तो उसको कल्टीवेट करने के लिए वी नीड अ लाइसेंस, राइट। और ये जो प्लांट है दिस इज फ्यू प्रोटेक्टेड प्लांट्स जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कवर्ड है और रिसेंटली इसको शेड्यूल 3 में डाला गया है, तो ये काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो दीज आर हाउ दिस ब्लूम इट लुक्स। और रिसेंटली ये ब्लूम हुआ है केरला में, तो ये भी उस वजह से भी ये न्यूज़ में था। सो नीला मीन्स ब्लू एंड कुरिंजी मीन्स फ्लावर्स। तो नीलगिरी माउंटेन रेंज का जो नाम है इन्हीं फ्लावर्स की वजह से है। एंड देन दे आर एंडेमिक टू शोला फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड अप्रॉक्सीमेटली 40 स्पीशीज हैं जो कि आपको वेस्टर्न घाट्स में मिल जाती हैं इन फ्लावर्स की। एंड दे ब्लूम वंस इन 12 ईयर्स बिकॉज पॉलिनेशन इट नीड्स अ लॉन्गर टाइम। इनफैक्ट जब अभी थोड़े साल पहले ये ब्लूम नहीं हुए थे क्योंकि फॉरेस्ट फायर आ गई थी। 2018 में इन्हें ब्लूम होना था तो नहीं हुए थे इन पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स क्योंकि फॉरेस्ट फायर थी। अब 2030 में ब्लूम होंगे, तो 12 साल बाद ही ये ब्लूम होते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन एक PYQ है, वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज इज वेल नोन फॉर कंजर्वेशन ऑफ इंडियन स्वॉर्म डियर और बारासिंगा विच थ्राइव्स वेल ऑन हार्ड ग्राउंड एंड इज ग्रामिनीवोरस। ग्रामिनीवोरस का मतलब होता है जो कि ग्रास पे फीड करता है। एनीवेज यहाँ पे बारासिंगा के बारे में पूछा गया है तो उसका आंसर हमारे पास कान्हा नेशनल पार्क है। इनफैक्ट जो टाल छपर है दैट इज नोन फॉर ब्लैक बक्स, ठीक है। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, उनके बारे में एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कौन सी इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ यहाँ पे हमें मिलती है, राइट। अब हम जब स्वॉर्म डियर की बात करते हैं ना, इंडियन स्वॉर्म डियर, तो हमारे पास 3 सब स्पीशीज़ है, वेस्टर्न, सदर्न एंड ईस्टर्न, ठीक है। अब जो सदर्न है ना वो कान्हा नेशनल पार्क में मिलता है, वेस्टर्न हमें इंडो गैंगेटिक में मिलता है, और जो सदर्न स्वॉर्म डियर है कान्हा नेशनल पार्क इट इज़ ऑल्सो द स्टेट एनिमल ऑफ मध्य प्रदेश, राइट। और अगर हम बात करें तो इट वॉज दी जो कान्हा नेशनल पार्क है ना इट वॉज दी फर्स्ट टाइगर रिजर्व जिसने इंट्रोड्यूस किया था बारासिंघा के एक मैस्कट को नोन एज बूढ़ सिंह। एंड देन सतपुरा टाइगर रिजर्व में भी आपको मिलता है। वेल सदर्न जो है वो आपको मोस्टली मध्य प्रदेश इन कान्हा नेशनल पार्क मिलता है, वेस्टर्न आपको इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में मिलता है, और ईस्टर्न जो है वो आपको काजीरंगा और दुधवा नेशनल पार्क है ना, मतलब आसाम और यूपी में मिलता है। इट इज़ ऑल्सो स्टेट एनिमल ऑफ यूपी एंड मध्य प्रदेश। देखो मध्य प्रदेश और अगर हम यूपी की बात करें तो स्वॉम्प डियर उनका स्टेट एनिमल है। जो डिफरेंट स्पीशीज़ है जैसे ईस्टर्न स्वॉम्प डियर आपको यूपी में मेनली मिलेगा और मध्य प्रदेश में मिलेगा, जो हमारे पास सदर्न है वो भी आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा। एंड अगर तीनों में से कोई भी सब स्पीशीज़ है स्वॉर्म डियर की IUCN में वनरेबल है, शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट दैट इज एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन, अपेंडिक्स 1 ऑफ साइट्स अगेन एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन। तो
तीनों ही सब स्पीशीज ऑफ स्वॉर्म डियर की जो प्रोटेक्शन स्टेटस है वो यही है, जस्ट दैट दे आर फाउंड इन डिफरेंट एरियाज, और मोस्टली आपको इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, MP और UP वाले एरिया में ही मिलते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन स्टार टॉर्टॉइस। ये क्यों न्यूज़ में रिसेंटली ना इसके ऊपर एक स्टडी आई थी द हिंदू में, राइट। अब ये जो स्टार टॉर्टॉइस है वो स्टडी तो यही बोल रही थी कि सबसे बड़ा जो थ्रेट है इनका फ्रैगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट है, राइट, और उसकी वजह से जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो भी लूज़ हो रही है। तो वो स्टडी के ये पॉइंट्स थे। नॉनदलेस हमारे लिए इंडियन स्टार टॉर्टॉइस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसकी जो प्रोटेक्शन है तीनों में से पहला गलत है, क्योंकि शेड्यूल 4 है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का, वनरेबल है IUCN रेड लिस्ट में, और अपेंडिक्स 1 ऑफ साइट्स, वो दोनों सही है, पहला गलत है, शेड्यूल 4 है। सो दिस इज हाउ दिस टॉर्टॉइस लुक्स। इसका जो यहाँ पर होता है ना, यहाँ पे अगर आप ऊपर से देखोगे तो स्टार टाइप फॉर्मेशन होती है, इस वजह से इसको इंडियन स्टार टॉर्टॉइस कहा जाता है। और ये ना इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिलता है, इंडिया में, पाकिस्तान, श्रीलंका, काफ़ी जगहों पे ये मिलता है आपको। एंड लाइक आई सेड कि अभी जो स्टडी आई है उसने ये बोला है कि जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है और जो हैबिटेट है वो काफ़ी ज़्यादा लॉस सफ़र कर रहा है बिकॉज ऑफ रैम्पेंट इलीगल ट्रेड, ठीक है। एंड इन फैक्ट वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के हिसाब से जो 90% ऑफ द ट्रेड है वो स्टार टॉर्टॉइस का इंटरनेशनल पेट मार्केट की वजह से होता है। एंड देन शेड्यूल 4 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, अपेंडिक्स 1 ऑफ साइट्स एंड IUCN में वनरेबल। अब देखो जैसे ये शेड्यूल 4 है तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे इससे पहले हमने स्वॉर्म डियर किया, ठीक है, वो भी अपेंडिक्स 1 था, वनरेबल था, बट वो शेड्यूल 1 था, ठीक है। शेड्यूल 4 कौन सा है? इंडियन स्टार टॉर्टॉइस। तो इसलिए ना जो शेड्यूल 4 है, या जैसे अभी हमने नीला कुरिंजी प्लांट्स करे वो शेड्यूल 3 है, तो जो 1 और 2 के अलावा है ना उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस देने की ज़रूरत है। देन नेक्स्ट इज रिगार्डिंग मल्च। मल्चिंग का इम्पैक्ट क्या है? देखो इसमें से पहले 2 हैं वो सही हैं। कभी कभी ना मल्च की लेयर, मल्च क्या होता है, जो लीव्स होती हैं, लूज सॉइल होता है, उसकी ना लेयर बिछा दी जाती है सॉइल के ऊपर, ठीक है। उससे क्या होता है, मॉइस्चर लूज नहीं होता, ठीक है। वीड्स की जो ग्रोथ है, वीड्स की ग्रोथ रुक जाती है क्योंकि सनलाइट नहीं पहुंच पाती, ठीक है। मॉइस्चर लूज नहीं होता है, और बहुत सारे ना ऐसे फ़ायदे रहते हैं मल्चिंग के। इरोजन रुकती है, बट उसके 2 नुकसान हैं। हार्मफुल इंसेक्ट्स के लिए हाइडिंग प्लेस हो सकती है, और कभी कभी ना मल्चिंग की लेयर अगर थिक हो गई तो प्लांट्स को ना सफोकेट भी कर सकती है बिकॉज ऑफ ओवर हीटिंग ऑफ द सॉइल एंड स्टार्विंग ऑफ देम ऑफ लाइट एंड वाटर। तो पहले 2 सही है, थर्ड हमारे पास जो है वो गलत है। पेनिट्रेशन ऑफ सनलाइट को वो कम करती है, क्योंकि वीड्स भी चाहे हो उनको भी तो सनलाइट चाहिए ना ग्रो करने के लिए, वो भी फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करेंगे। अब ये सनलाइट को रोक लेता है तो वीड्स की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, ठीक है। वीड के जो सीड्स होते हैं वो ग्रो नहीं करवाते। जैसे ये है ना, यहाँ पे प्लांट्स आपके लगे तो यहाँ पे ये मल्च बिछा देंगे, तो अगर यहाँ पे कोई वीड का सीड होगा तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा, ठीक है। सो दैट इज देयर। और अगर हम इसके फ़ायदे देखें तो सॉइल को नरिश करता है, क्योंकि मल्च होता तो लीव्स वगैरह ही हैं, तो जब वो डिकम्पोज होंगे उसके सारे न्यूट्रिएंट सॉइल पे जाएंगे, सप्रेसेस वीड्स, कंजर्व्स वाटर, रेगुलेट्स टेम्परेचर, प्रिवेंट्स इरोजन। तो ये फ़ायदे हैं। एंड फाइनली वाइट टफ्टेड रॉयल बटरफ्लाई भी न्यूज़ में थी, द हिंदू में थी। ये किसके तहत, शेड्यूल के तहत प्रोटेक्टेड है? अगेन शेड्यूल 2। तो क्योंकि ये भी थोड़ा डिफरेंट है तो आई हैव ट्राई टू कवर ऑल ऑफ दीज। और ये अभी न्यूज़ में भी थे लास्ट 10 डेज में, ये सब जो है वो न्यूज़ में रहे हैं, एक्सेप्ट 1 PYQ एंड मल्चिंग का क्वेश्चन जो आप स्टैटिक पार्ट से कंसिडर कर सकते हो। अब ये क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि ये जो बटरफ्लाई है ना ये कन्नौर से भी मिली है, पहले ये शेंडरने और अगस्त्याकूडम से मिली थी। तो बेसिकली ये बटरफ्लाई ना शेड्यूल 2 में अभी प्रोटेक्शन मिला है उसको। और ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये ना बहुत रेयर बटरफ्लाई है, तो इतनी आसानी से नहीं मिलती। तो मोर देन एनीथिंग एल्स आई थिंक एक ही चीज़ जैसे वो हिंदू के आर्टिकल में दी गई थी कि प्रोटेक्शन किसके तहत है, तो वो शेड्यूल 2 है। क्योंकि कभी कभी आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चन है डायरेक्टली द हिंदू से आते हैं, तो इसलिए हमारे लिए ये नोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो आई होप आपके लिए सेशन काफ़ी फ्रूटफुल था। एंड अपना स्कोर कमेंट्स में लिखिए। और जैसे आप देख सकते हैं हमारा प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स अभी चल रहा है, इट इज़ अ लाइव क्रैश कोर्स। आपको बहुत सारे MCQs दिए जाते हैं, वो प्रैक्टिस, आपको FLTs दिए जाएंगे, आपको टेलीग्राम ग्रुप का एक्सेस मिलेगा जिसमें एकेडमिक एक्सेस है, स्ट्रेटेजिक मेंटर्स के साथ एक्सेस है, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, मास्टर क्लास मिलेगी, ऑल ऑफ दिस एट दैट प्राइस। सो प्लीज़ डू ज्वाइन अगर आप प्रीलिम्स अटेम्प्ट करने वाले हैं इस साल। थैंक यू, दैट वाज ऑल फॉर टुडे।